अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे एक क्लाइंट का आज ही जो वीज़ा लग के आया है, जो वीज़ा ग्रांट हुआ है वो 2 जनवरी को हुआ है, लेकिन जो पासपोर्ट डिलीवर हुआ है वो टर्की का जो एप्लीकेंट था, तो वहाँ डिलीवर उसको आज हुआ है। तो उन्होंने मुझे वो फ़ोटोज़ की भेजी है, मैंने वो लगाई भी है। तो ये जो वीज़ा है ये किस बेस पे था, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आप सर्टन बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 18,600 इनकम पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही वीज़ा था कि जो उसका स्पॉन्सर है वो यूके में था, जो ब्रिटिश नेशनल है। उसके पास 18,600 इनकम तो नहीं थी, लेकिन वो डिसेबिलिटी बेनिफिट ले रही थी। तो उस डिसेबिलिटी बेनिफिट या पिप की वजह से वो एग्जम्प्ट हो जाती है और हुई है। उस बेस पे वीज़ा अप्लाई किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीनों के कम टाइम में वो लग के आ गया। जो बायोमेट्रिक हुए थे वो 7 नवंबर 2023 को हुए थे और वीज़ा ग्रांट जो हुआ है वो 2 तारीख यानी 2 जनवरी 2024 को, यानी विद इन 2 मंथ्स कह सकते हैं आप कि 2 महीने के अंदर वो वीज़ा लग के आया। तो अगर आप भी किसी सर्टन बेनिफिट जिसके अंदर केयर अलाउंस आ गया, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस आ गए, आपके पिप आ गए, इस तरह के अगर कोई बेनिफिट आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आप एग्जेम्प्टेड हैं। आप उसको यूज़ करके उन बेनिफिट की वजह से आपको एग्जम्पशन हासिल है, तो बिल्कुल आपका जो स्पाउस है, आपका पार्टनर है, बाहर से यूके बिल्कुल आ सकता है। आपको 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट या फिर जो अभी अप्रैल में चेंज होने जा रही है 29,000, वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें कंडीशन ज़रूर हैं कि आपके लिए एडिक्वेट मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो A-B और ग्रेटर दैन C होना चाहिए वो फार्मूला। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई करते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जो आपकी जो सारे सर्कमस्टांसिस हैं वो 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं। उससे अंदाज़ा लगा के उनको कैलकुलेट करके फिर बताया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे मुझे इतने मिल रहे हैं और ये क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करें, और अपॉइंटमेंट फ्री नहीं है। आप बायो में जाके वहाँ पे लिंक है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज के हम फर्दर उसको एनालाइज करके आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो वरना आपकी फ़ीस जो है वो रिस्क पे है। आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है स्पाउस का, पार्टनर का, तो फिर आपकी फ़ीस ज़ाया भी हो सकती है। या फिर अगर आप अपील में जाते हैं तो अपील में फिर आपको काफ़ी लंबा वेट भी करना पड़ता है और आपके पैसे भी काफ़ी सारे ज़ाया होने के चांसेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।